Hello class, how are you all? So let's continue the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वल्ली के बारे में। वल्ली जिसको बस राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो एक बार अपनी लाइफ में बस की सवारी करना चाहती थी। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Over many days and months, कई दिनों और महीनों तक Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. वो लोग जो रेगुलरली बस का यूज़ करते थे और अपने नेबर्स के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन को वो बहुत ही ध्यान से सुनती रही। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और फिर वो इधर उधर के क्वेश्चंस भी अलग अलग तरह के, डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी उन लोगों से पूछती रही। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से उसने उस बस जर्नी के बारे में छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक साइड का जो फेयर था, किराया था, वो 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं था। शी हियर्ड ऑन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने इस बात को कहते हुए एक वेल ड्रेस्ड मैन को ये बात कहते हुए सुना था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्केर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून। वल्ली जिसने कि मुश्किल से ही इतने पैसे एक से दूसरे महीने तक देखे थे, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। टाउन से विलेज के बीच की जो ये दूरी थी, इस ट्रिप में 45 मिनट्स लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, she could return home on the same, but this meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. The trip to the town took 45 minutes. तो एक बार के आने में या जाने में 45 मिनट्स लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने पर यदि शी स्टेड इन हर सीट, वो अपनी ही सीट पर बैठी रही, और पेड अनदर 30 पैसे, और फिर से उसने 30 पैसे वो दे दे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम, तो वो घर वापस आ सकती थी। बट दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, लेकिन इसके लिए उसको 1 o'clock आफ्टरनून बस जो है वो लेनी होगी। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पर उसको टाउन पहुंचना होगा, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और फिर 2:45 तक वो अपने घर वापस पहुंच जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो इस तरह से उसके माइंड में बार बार विचार आते, थॉट्स आते। शी कैलकुलेटेड, वो बार बार हिसाब लगाती, रिकैलकुलेटेड, फिर से हिसाब लगाती, प्लान करती, एंड रीप्लान, और फिर से योजना बनाती। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. फिर वन फाइन स्प्रिंग डे, एक दिन जब स्प्रिंग सीजन था, आफ्टरनून का टाइम था, बस वो जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, तो जो गांव से चलकर मेन रोड पर जो
हाईवे पर बस जैसे ही पहुंचने वाली थी तो उस पॉइंट पर व्हेन अ स्मॉल वॉइस हर्ड शाउटिंग, तो एक आवाज़ जो कि छोटी सी आवाज़ थी, वो शाउटिंग वॉइस थी, वो सुनाई पड़ी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और एक टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक ऑर्डर देता हुआ एक छोटा सा हाथ वो ऊपर की तरफ उठा। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, तो जो बस थी वो रेंगते हुए धीमी हो गई। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने दरवाजे से अपना सर बाहर निकाला एंड बोला, हरी देन, जल्दी करो, टेल हूवर इट इज़ टू कम क्विकली, तो उसने कहा कि जल्दी से बताओ कौन आने वाला है। इट्स मी, शाउटेड वर्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, तो वर्ली ने कहा कि ये मैं हूँ, मुझे ही बस में सवार होना है, बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so, तो अब तक जो बस थी वो रुक चुकी थी, और जो कंडक्टर था वो बोला, oh really, you don't say so, कि तुम सच में ही, तुम्हें जाना है, तुम्ही ने ऐसा बोला। yes, I simply have to go down, said वर्ली, तो वर्ली ने कहा कि हाँ, सिंपली उसको शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो अभी भी बस से बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर इज़ माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखाते हुए कहा कि ये मेरे पास पैसे भी हैं। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर ने कहा कि पहले तुमको बस में चढ़ना होगा। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, तो जो वली थी, वली ने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जोली सोर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, तो जो कंडक्टर था वो एक बहुत ही हंसमुख मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, उसको मजाक करना बहुत पसंद था, तो वो बोला, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, कि कृपया मुझसे गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम, ही सेड, तो वो उसको फाइन मैडम कहते हुए बोला, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, कि देखिए यहाँ पर बैठिए, बिल्कुल सामने वाली सीट पर। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, और उसके साथ मजाक करते हुए वो बोला कि प्लीज़ सभी लोग ज़रा साइड पर हो जाएं, मैडम को रास्ता दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, तो उस समय जो दिन था वो ढलता हुआ दिन था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, इसलिए बस में केवल 6 या 7 ही पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वर्ली, तो वो सभी वर्ली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग, और कंडक्टर के साथ साथ लाफिंग विद दी कंडक्टर, कंडक्टर के साथ साथ वो सभी लोग हंस रहे थे। वर्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, तो जो वर्ली थी वो बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, हर एक की आंखों से बचते हुए, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो जल्दी से बस में चढ़ने के बाद एक एम्प्टी सीट, खाली पड़ी हुई सीट थी, उसकी तरफ बढ़ी एंड सिट डाउन, और बहुत जल्दी से जाकर उस सीट पर बैठ गई। तो इस तरह से उसने अपनी जो उसकी एक अर्डेंट डिज़ायर थी बस में सवारी करने की, फाइनली वो कंप्लीट हुई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।